बात करेंगे तकनीकी तौर पे मार्केट कैसा लग रहा है। अंशुल जी नमस्कार। गौरव जी पहुंच गए नैनीताल। हमारे यहाँ पोल्यूशन लेवल्स बहुत ऊपर हैं नोएडा में और दिल्ली में, तो यहाँ पर तो स्मॉग और फॉग सब कुछ उसका कहर दिखाई देता है। विजिबिलिटी है जीरो। नैनीताल में अभी उन्होंने खुद भेजे शॉट्स, और क्या जबरदस्त पहाड़ और पूरा नीला आकाश दिखाई दे रहा था। मजेदार। आप कहाँ पर हो, कौन सी कंट्री में से? मैं इंडिया में उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, उसमें बनारस एक जगह है, उसमें महमूदगंज एक जगह है जहाँ मेरा घर है, तेलियाबाग दूसरी जगह है जहाँ मेरा ऑफिस है। मतलब आपने अभी वो आप भी फॉग से और ये स्मॉग से लड़ रहे हो, जूझ रहे हो? नहीं नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ पिछले 3 दिन में जितनी जनता आई है, 12-13 लाख के ऊपर, कहीं पांव रखने की जगह नहीं थी शहर में। कि सर अब ये बता दो कि कहाँ से शुरू करेंगे आज। पहले निफ्टी देखेंगे कि पहले चांदी देखेंगे? मैं तो सर चांदी ही चांदी है मेरा सोना। मैं आज सोने की ऑप्शंस एक्सपायरी है बाय द वे, गोल्ड मिनी ऑप्शंस। मैं फ्राइडे को कॉल्स बेच के गया था। चांदी बेहतरीन ऊपर खुली है, गोल्ड उतना ऊपर नहीं खुला है। सर आप सोने में कॉलेज बेच के गए थे? हाँ हाँ, आज एक्सपायरी है ना, तो 2,000 पॉइंट ऊपर के बेच के गए थे। सच्ची बताओ, आपने चांदी की कॉलेज तो नहीं बेच रखी हैं? ना वो ना आजकल वो न्यूज आर्टिकल छप रहे हैं किसी ने चांदी की कॉलेज बेची हुई है और ये सब हो रहा है। ना ना ना, ये गलती नहीं, राम राम राम। चांदी के साथ, चांदी और बैंक निफ्टी के साथ कोई मजाक नहीं। बाप रे सर, ये कहाँ रुकेगी ये चांदी? ये तो 2-2.5 लाख की हो गई। चांदी 285, 275 का टारगेट अपन 88,000 से डिस्कस कर रहे हैं सर। सर हम ना 1.75 1.80 पे थोड़ा झिझक रहे थे। 1.75 1.80 नहीं नहीं, बहुत हो मैं गया। नहीं झिझक रहा था सर, मैं फीलिंग आउट द पोजीशन में यकीन रखता हूँ, तो स्लो एंड स्टडी फील आउट कर रहे थे। बट नेवर बेरिश, नेवर इन डाउट, नॉट होल्डिंग फुल पोजीशन, बट हाँ, स्लो एंड स्टडी पोजीशन घटाते जरूर गए हैं। तो गदर मच ही गया है, तो अभी क्या करना चाहिए? सर अभी आपके पास जो स्टॉक्स आते चले जाएंगे ना, आप प्लीज वो लिस्ट बताते चले जाएगा। मैं एक बार पहले मार्केट्स बता दूं। लिस्ट खुली नहीं ये है, तो लिस्ट सोना चांदी तो मार्केट चलते ही रहेगा, ये तो 5-5% ऊपर ही है। कॉपर भी ऊपर से बहुत तगड़े तरीके से ऊपर खुल गई। लेकिन हम निफ्टी पे बात करते हैं पहले। 37 पॉइंट्स ऊपर, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था, बिल्कुल वैसे ही खुले हैं। 26,077 का भाव, मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी 29 पॉइंट्स ऊपर। तो कोई बहुत बड़ी चाल तो अभी बनी भी नहीं है मार्केट में। और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे भी था, क्योंकि अगर मेटल्स, बेस मेटल्स खास तौर से इस तरीके से चलते चले जाएंगे तो बाजार का संभलना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। निफ्टी की क्या रेंज है सर? कल एक्सपायरी है, आप क्या रेंज पे ट्रेड कर रहे हैं? सर निफ्टी में देखो, निफ्टी अपनी सेलिंग जोन में खुली है। निफ्टी में सेल आना चाहिए था 26,070 से। हाई खुला है 26,108, तो मैं पहले 75 मिनट वॉच करूंगा। अगर ये लेवल रिजेक्ट होता रहा, 75 मिनट तो बेसिकली एफएजी है, ये रिजेक्ट होता रहा तब तो फिर दिक्कत है, देखो जल्दी। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक आ जाते हैं। पहला स्टॉक है हिंद कॉपर। प्रॉफिट लॉक कर लें सर? हाँ, ओपन आई के साथ खुला है और नीचे जाते हुए दिख रहा है, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके। आज वैसे चांदी भी एकदम से ऊपर से आई थी, क्योंकि वो सीएमई ने इनिशियल मार्जिन बढ़ा दिया हाँ चांदी पे, लेकिन वो फिर हाँ, से वापस हो गई ऊपर। नहीं अब हाई तो नहीं टच की है। आप SI 1 एक्सक्लेमेशन मार्क मार के देखो, और आवरली चार्ट करो या 4 आवर चार्ट, जो भी आपको पसंद हो वो करके देख लो। हाँ, हाई नहीं मारा है, लेकिन ये मैं रिकवरी इस तरीके की बताया था कि ऐसी हुई है हाँ, रिकवरी। वो ब्लैक कैंडल हाई नहीं निकला ना, तो आज ही प्रॉफिट बुकिंग दे देगा, क्योंकि एस आई ओह एस सर आई ये। वन 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 एक्सक्लेमेशन मार्क वाला जो फ्लैग है आपका, 1 एक्सक्लेमेशन मार्क पे जो फ्लैग है, ब्लू ब्लू ब्लू, सेकंड ब्लू, थर्ड ब्लू, हाँ यही, हम्म। यही फ्लैग रिटेस्ट होके ऊपर चल रहा है। अगर नहीं चला तो फिर यहाँ से जय श्री राम कर देगा। किसी की वो दो पोजीशन फंस गई है चांदी आप में? 2 लाइन मार लो, 2 लाइन मार लो, ब्लैक कैंडल हाई, ब्लैक कैंडल लो, सर बस। किसी किसी की इसी पोजीशन रेंज फंस के गई है। बाहर आपको ट्रेड करना है। ना 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 ना, ना, ब्लैक कैंडल, ब्लैक कैंडल, बस इसी रेंज के बाहर आपको ट्रेड करना है। इस रेंज में चौपी रहेगा, ये रेंज जैसे ही निकले, इस रेंज के बाहर ट्रेड कर लो। नीचे निकला तो शॉर्ट, वहीं SI 1 का एस जहां पे है, वो लो आपका टारगेट खुलेगा। व्हाइट वाला पार्ट, दो ब्लू के बीच में व्हाइट वाले पार्ट पे जो ब्लैक कैंडल लो है, हम्म। सर जब जब ऐसी मार्केट होती है ना, जब ऐसी मार्केट होती है ना, तो फिर ये जो सरकारी कंपनियां हैं, इसके अलावा कुछ और समझ में भी नहीं आएगा ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स, क्योंकि बताओ मेटल्स का तो कैस्केडिंग इफेक्ट है ना, अलग अलग इंडस्ट्री में पड़ेगा। तो क्या हाँ, जाए फिर? एमएमटीसी स्टॉक फिर कैसा लग रहा है फिर आपका, ये इसी तो वाला जो स्टॉक? ट्रेडिंग है ना सर, कौन सा इन्वेस्टमेंट या वो है।
हाँ नहीं, है तो सरकारी ना, तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ पीएसयू की बस तरफ वही एकदम से जहाँ बास्केट फ्लाइट शिफ्ट। लगाए हो वहीं तक आ सकता है, 76 77 जो भी लेवल है यहीं तक आ सकता है। इसके ऊपर निकला तो कुछ तेजी, बाकी क्या ट्रेड करने लायक कोई पैटर्न है? ट्रेड करने लायक कोई भी पैटर्न नहीं है। ओके, फिर उसके बाद रेलवे स्टॉक्स पे अभी क्या करना चाहिए और डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? प्री बजट रैली चालू हुई है तो शांति से पड़े रहने दीजिए, जब तक मिल रहा है तब तक लेते रहिए, जिस दिन मिलना बंद हो जाए मतलब सेलिंग देखना चालू हो निकल जाइएगा, क्योंकि आरबीएनएल का टारगेट क्या हो सकता है? आरबीएनएल का 440 कुछ हमने डिस्कस किया था ना, वीकली पे स्विंग हाई। हाँ, ओके, उसके बाद फिर गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स और मैसडॉक के ऊपर आप क्या है? GRSC इस पे ही पुल बैक ही है सर, ऊपर में वहीं आपका माउस था, GRSE ई के पास जो स्विंग लो है, ई के पास ये वाला लेफ्ट 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 4 कैंडल यही, यहाँ तक खिंच सकता है, वही ऑर्डर ब्लॉक है। 2700। हाँ वही ऑर्डर। उसके बाद ये मैसडॉक 2565। मैं स्टॉक नेट चेंज कर रहा तो बताया करना। मैं स्टॉक में भी हाँ लगभग यहीं पे जहाँ CK है। 2640। चल एक मिनट, वाईफाई हटा के लोकल लैन कर रहा हूँ। ओके, फिर मैं तब तक मार्केट देख लेता हूँ, क्योंकि मार्केट पे आज के सत्र में एक तो हिंद कॉपर दिखाई देगा आपको 514, लेकिन वो ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाया है, और ऊपरी स्तरों पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आज ओपनिंग टिकी एकदम से इतना तेज खुल गया था ना 545 पे, वहां कहाँ टिकना था, तो ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हुई है। फिर नेशनल एल्यूमिनियम, हिंद जिंक स्टील अथॉरिटी, ये सब स्टॉक्स एकदम से एक्टिव होते हुए नजर आए। हिंडाल्को, तो अभी तो मेटल मेटल हो रहा है, लेकिन ये ज्यादा समय तक चलेगा नहीं, पूरा मेटल नहीं खेल सकते। धीरे धीरे करके कुछ और आएंगे, और मेरे को लग रहा है कि आज सरकारी कंपनियों में फिर से नए कुछ सेक्टर्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स पे हो सकता है कि दिन बने। तो फैक्ट जैसी जो कंपनियां हैं और आरसीएफ और ये जो कंपनियां हैं, इनके में एक्शन जो है वो बढ़ सकता है। कोरोमंडल इंटरनेशनल फिलहाल 2389 के लेवल पे पहुंचता हुआ है, तो सारा का सारा मामला सरकारी खेमे में ही जाएगा। तो हम ट्रैक करेंगे कुछ और कंपनियां, एनबीसीसी जैसी कंपनियां, और उसके बाद आरसीएफ जैसी कंपनियां, डिफेंस में बीडीएल, मैसडॉक, गार्डन रीच, बीईएल, ये कुछ ऐसे, और आरसीएफ, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में हो सकता है कि आ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी मेटल्स में बहुत बहुत तगड़ी खरीदारी जो है वो ऑलरेडी हो गई है। और अगर मेटल में प्ले करना है तो ये वाली जो ट्रेडिंग कंपनी है एमएमटीसी, इसमें आज के सत्र में धुआंधार एक्शन देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम भी है तगड़े, और ये स्टॉक लगभग 8% ऊपर कर रहा है कामकाज। और इसके अलावा डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में भी एक्शन जो है वो तेज हुआ। जीएमडीसी 600 के पार निकलता हुआ, वो भाई साहब गदर ही हो रहा है। जीएमडीसी का स्टॉक 600 के पार निकलता हुआ फिलहाल। आप सभी के सवाल अभी अंशुल जी एड्रेस करेंगे, वो थोड़ी देर में दोबारा से कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह बिस्तर को अपना समय देने के लिए। जो अब सवाल मेरे पास आते चले जाएंगे वो मैं लेता चले जाऊंगा। एक बार मैं स्कैन कर लेता हूँ ऊपर सारे सवाल, और आगे बढ़ते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर कोई कॉल निकली तो वो अंशुल जी जरूर बताएंगे। अंशुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। ओके ग्रुप राइट कुछ सर। भी नहीं चल रहा सर, सब में सिल्वर 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 सिल्वर। जीएमडीसी देख लो, वो रेयर अर्थ मैग्नेट पॉलिसी को मंजूरी दी सरकार ने। हाँ वो GMDC लगा लो, हाँ, लगाया वो। तुम उसमें कर लो। ये वाला 604 605 हो गया। इनको लैपटॉप खोल के दे दो ऋषभ, लैपटॉप खोल तो GMDC, लेट मी गेट कंट्रोल ऑफ माई सिस्टम, GMDC लिमिटेड। और GMDC आप लगाओ मंथली, मंथली लगाओ मंथली। सर मंथली चार्ट लग गया। अब ये वाले मंथ से हाई से लाइन लगाओ, अप्रैल 2024। हाँ लगी तो है, बस वही वही, हाँ लगी है। ये कप कैंडल का ब्रेकआउट था, जहाँ D और C है वहां पे ब्रेकआउट था, बड़ी कैंडल। अब उसके बाद 4 मंथ्स ऑफ टाइट क्लोजिंग बन रही है, ये 4th मंथ है, तो बस ये मंथ क्लोज हो जाए, 4 मंथ टाइट क्लोजिंग है। अगर अगर अगले महीने फटा 618 के ऊपर, तो फिर इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी डेवलप होने वाली है। ब्रेकआउट रिटेस्ट कर लिया है, सब चीज कर लिया है, बस 618 के ऊपर ब्रेकआउट, और स्टॉक में जबरदस्त तेजी 800 रुपए तक की। सरकारी बैंकों सरकारी में IOCL SPCL BPCL के बाद GMDC एक है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, वही तो है पासवर्ड।
सर स्टील अथॉरिटी पे भी कुछ बन रहा है क्या? आज ये स्टॉक 3.5% ऊपर आया हुआ है और टाटा स्टील भी ऊपर है। जब सेल 140 के ऊपर टिका तो 170 तक का टारगेट है, मगर इतना धीरे चलेगा कि आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। बेटर आप देख लो ना, सेल कहाँ से कहाँ, अभी वहीं का वहीं है। हिंडाल्को देख लो, वेदांता देख लो, नेशनल एल्यूमिनियम देख लो, सब तो इट इज ऑल अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो कि सेल में ना थी, ना है, ना शायद कभी रहे। आ जाए अलग बात है, बट मैं आई वुड टेक वन स्टेप फॉरवर्ड, की शायद कभी ना भी रहे। सर मैं आपको एक स्टॉक पूछूं, आप वो बताओगे? आपके पैरामीटर्स पे नहीं है, लेकिन अगर सपोर्ट जोन पे है तो बता देना, और कभी नीचे कहाँ पर दोबारा से कभी एक्यूमुलेट करने का मन हो तो वो भी बता देना। ये तो वो बिज टाइट। रिसर्च का ही। हाँ, बिज रिसर्च का हिस्सा है, पर वो आपके रेडार पर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, वो पैरामीटर्स पे नहीं है, मेरे को पता है। लेकिन स्टॉक का नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। भर भर के सरकारी कंपनियों का पोर्टफोलियो है इसके पास, मतलब जितनी सरकारी कंपनी आप सोच सकते हो ना, वो सब LIC के पास ही होती हैं। तो ये स्टॉक चल रहा है 850। और अभी कौन सा लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और लोअर लेवल्स पे कहां तक स्लाइड हो सकता है? कंप्लीटली अंडर परफॉर्म कर रहा आठ है सौ मार्केट, कोई बिजनेस पचास सर्च के का स्टॉक। 850 के नीचे वीकनेस है, 850 वीकली पे काफी हद तक प्रोटेक्ट हो रहा है। डेली पे जब तक रिवर्सल नहीं बनता है तब तक स्टॉक अवॉइड में रहेगा। जिस दिन डेली पे रिवर्सल बना उस दिन बहुत बेहतरीन चलेगा। आप लगाओ एक स्टॉक एक्यूटास, ACUTAAS। एक्विटास केमिकल्स। एक्यूटास वीकली, हाँ, वीकली वीकली नॉट डेली, वीकली वीकली 10 मूविंग एवरेज के साथ वीकली। 10 मूविंग एवरेज पे मस्त टाइट रेंज है, प्रीवियस वीक हाई निकला तो मस्त तेजी आएगी। दूसरा आप लगाओ प्रिसीजन वायर, PRECWIRE, वीकली चार्ट पे 14 नवंबर वाले हफ्ते में PREC, हाँ वही वही आ गया वीकली पे 14 नवंबर वाले वीक के अंदर ही, हाँ ये मोटे वॉल्यूम वाली कैंडल के अंदर ही पूरा काम हो रहा है। यहाँ पे भी 10 मूविंग एवरेज रिटेस्ट होके 3 वीक्स हाई के ऊपर ब्रेकआउट है, तो ये स्टॉक भी अच्छा चलना चाहिए। डेली फ्लैग्स कोई चल नहीं रहे, भी सब वीकली फ्लैग्स चल रहे हैं। ओके सर, अब व्यूअर्स के पास चलते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स अपने सवाल पूछना आ चाहते हैं। देखो, एक स्टॉक अपन बार बार डिस्कस करते हैं, अदानी एनसॉल, वीकली लगाना। देखो टाइट रेंज से निकलने की कोशिश, वीकली पे राइट। टाइट रेंज से निकलने की कोशिश, पोस्ट इसमें से कोई ब्रेकआउट भी वीकली। इसमें से कोई भी स्टॉक अभी क्लाइंट को दिया हुआ है? प्रिसीजन वायर्स, अदानी सोल्यूशन, एनसॉल, या फिर एनसॉल तो एक्विटास? परमानेंट, एनसॉल तो परमानेंट दिया हुआ है। आप लगाओ यात्रा। हाँ, ये वाला लास्ट तो आप बहुत बार बता रहे वेडनेसडे हो। नहीं चला, लास्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे ये चला नहीं। डेली 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 फिर अटेम्प्ट मार रहा है, फिर अटेम्प्ट मार रहा है। सेकेंड अटेम्प्ट में अगर 186 अभी नहीं लूंगा, 186 निकला तो आई वुड बी 100% इंटरेस्टेड। ओके सर, आगे बढ़े, कुछ सवाल फटाफट से लेने शुरू करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं अपने सवाल। तो पहला सवाल लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी का पूछना है, कोल इंडिया 402, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टारगेट क्या लगाना है? ए कैपिटल ABCD@123 कोल इंडिया। हाँ, ए कैपिटल ABCD@123। आपके पासवर्ड्स भी पहुंचे हैं हमारे पास। अरे तो कौन सी आईडी पहुंच जाएगी? तो 411 का रेजिस्टेंस था, वो नहीं टूट रहा है। अगर टूटा तो 440, और बजट के पहले पहले निकल जाना। बजट के बाद तगड़ी सुटाई होने वाली है सारे PSUs की। ओके, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टॉक है वो प्लीज हेल्प, आदित्य चौधरी जी बोल रहे हैं, गाइड मी। इनके पास है 30 दिसंबर 2600, मतलब 26,100 की कॉल। एवरेज है 31, क्वांटिटी है नहीं सॉरी, एवरेज है 71, क्वांटिटी है 900। कुछ व्हाट नहीं शुड होगा, आई डू? एक मिनट देखे तो सही, क्या भाव क्या आ रहा है इसका? सेलिंग रेंज में। ऑप्शंस, निफ्टी, 30 दिसंबर की होगी, और 26,100 की आ रही है सर, लगभग। वो नहीं हो पाया ना, कहा भी था, ये सुबह सुबह भी नहीं कर पा रहा कुछ भी। सर 71 की ले रखी है, अभी क्या करना चाहिए, यही काटें? अच्छा देखो, ऑप्शन में से नहीं पूछा करो, ऑप्शन मेरे बस का नहीं है। आई एम नॉट। सर वो निफ्टी पे कोई स्पाइक अप आ सकता है? निफ्टी पे 26,100 के पार जा सकता है निफ्टी? 75 मिनट चार्ट लगा लो, सेलिंग जोन में खड़ा है और वहीं से रिजेक्शन भी बन रहा है। 75 मिनट की कैंडल क्लोज का वेट करूंगा, अगर फॉलो थ्रू मूव मिला नीचे की तरफ। तो अभी 75 मिनट की कैंडल जो है वो निफ्टी की नेगेटिव बनी हुई है, आप ये बोल रहे हो? हाँ, मैं ऑप्शन नहीं कर पाता हूँ सर, ऑप्शन इज वेरी
प्रिसाइज, लेना बेचना फटाफट ले दे के मर जाओगे। तो मैं ऑप्शन इसलिए कभी डिस्कस ही नहीं करता हूँ। ओके। करूर वैश्य बैंक शॉर्ट और लॉन्ग टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू, राजन पांडे जी पूछ रहे हैं, प्राइस है 249, करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक तो फ्लैग दिखाई था आपको, फ्लैग शॉर्ट दिख टर्म में रहा नीचे होगा। आने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या कहां तक आएगा? अब ये स्टॉक 260 के लेवल पे है। नीचे नहीं आ रहा सर, 299 जा रहा है। ओके, होल्ड। फिर शॉर्ट टर्म के लिए 299, लॉन्ग टर्म के वीकली लिए पे देखो ना, प्रोस्पेक्ट्स और वीकली पे अच्छे हैं। क्लियर दिखेगा। वीकली पे मतलब अगर कभी 250 के आसपास भी आ गया तो डरना घबराना नहीं है, राइट? 250 या 254 के आसपास भी ठीक है। कहां से खराब होना शुरू होगा ये भी बता दीजिए। तो खराब ये वाले स्विंग 3 दिन पहले का जो स्विंग लो है वहां से होना स्टार्ट हो जाएगा। 243, 244। ओके। उसके बाद है टीटागढ़, मुनमुन चंदा जी पूछ रहे हैं, टीटागढ़ 1300 पे ले रखे हैं। टीटागढ़ भी पुल बैक है सर, पुल बैक में निकलने की कोशिश कीजिए, नॉट वेरी गुड अपसाइड। ओके, उसके बाद टेक्समैको रेल 139 पे ले रखे हैं। में एक्स रे पुल बैक में 153, अगर निकला तो 183। ओके, फिर है जुपिटर वैगन 340। टेक्समैको और जुपिटर वैगन में पैसा बनना शुरू हो गया है। जुपिटर वैगन 346 के ऊपर नहीं टिक पा रहा है, जो लेवल हम 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। अगर टिका तो 372, 393। ओके। तरुण जी का प्रश्न आया हुआ है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। तो पैसेंजर व्हीकल है 363 के भाव पे। और वैसे भी ऑटो नंबर्स आने वाले हैं भाई साहब, ईयर एंड है। सर अभी ऑटो स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको? धमाकेदार नंबर्स आएंगे ऑटो वाले, ऐसा लग रहा है। हीरो मोटो और बजाज ऑटो में थोड़ी सी तेजी है, बाकी में मेरे को किसी में नहीं लग रही। ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 361 कहां तक जा सकता है मैक्सिमम? 365, 378। ओके, तो बजाज देखा जा सकता है, हीरो देखा जा सकता है। अच्छा, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, ये तो हुआ ये कि हम बैट ही लगा रहे हैं कि कमर्शियल व्हीकल के नंबर्स बहुत तोड़ू पोड़ू आएंगे। तो ये स्टॉक अगर चला तो कहां तक अब मैक्सिमम अपसाइड, या फिर इस बार नंबर्स का वेट कर लें, ये जो आने वाले हैं दिसंबर महीने के सेल्स बिक्री आंकड़े? तो टीएमसीवी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही लगाना है, टीएमसीवी 486 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे, वो कटे तो बुक एंड एग्जिट। 386, 386 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जब तक नहीं करता तब तक होल्ड। अच्छा, और उसके बाद जो है वो है आईसीआईसीआई एएमसी और एचडीएफसी एएमसी। आईसीआईसीआई एएमसी है 2165 के लेवल पे। ओ, और चल पड़ा। एएमसी स्टॉक्स तेज हो गए ना तो गदर मच जाएगा। अरे आपके मित्र लड़ लिए थे दूसरे चैनल पे आईसीआईसीआई एएमसी के लिए। खराब है, अच्छा है। नहीं नहीं, एंकर और गेस्ट आपस में लड़ लिए थे। 2663 का टारगेट परसों हो चुका है, अब 2663 निकला तो नई तेजी। और स्टॉप लॉस आपका अब जो 2575 का था रिवाइज होके 2601 हो जाएगा। ओके, और दूसरा है एचडीएफसी एएमसी 2700। एचडीएफसी एमसी जब तक 2783 नहीं क्रॉस कर रहा है, मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं स्टॉक में। ओके। थायरोकेयर 463। वो चला ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब ये तरुण सर जो जो ना चला हो ना दोबारा पूछा करो, वो तो अब लिख के रख लो, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चार सौ इंपॉर्टेंट। इक्यासी के आसपास, 474, 481 पे गैप है, उसी को फिल करने जा सकता है। ओके। शिप बिल्डिंग स्टॉक्स, पैसा सब प्री आएगा। बजट रैली में है, प्री बजट रैली में जितना ऊपर मिल रहा है बेच के निकल लीजिए, नहीं तो फिर पोस्ट बजट फिर आप पूछते रह जाएंगे, फिर मैं नए लोगों के टारगेट्स देता रहूंगा।
ओके। उस ड्रेजिंग कॉर्प जरूर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, 1210 तक जा सकता है। हाँ सर, ऐसे वाले बताओ ये सर, आजकल ये वाले स्टॉक से फोकस में आएंगे फिर से। ड्रेजिंग कॉप 1028। ये वीकली पे फ्लैग का ब्रेकआउट था 3 हफ्ते पहले, उसके बाद 3 हफ्ते चला, थर्ड वीक ऑफ कंसोलिडेशन है, चला 1210। तो ये सब तो मैंने डिस्कस कर लिया, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। सतराज सरताज जी पूछ रहे हैं, वरुण बेवरेजेस वीबीएल का स्टॉक अभी आपको कैसा लगता है? ट्रेड रजिस्टर वरुण बेवरेजेस। VBL। VBL में 490 का ब्रेकआउट अगर देता है छोटा सा, तो 502 536 का टारगेट बनेगा। 536 के आसपास निकल लीजिएगा, क्योंकि 330 का टारगेट खुला हुआ है। ओके। फिर उसके बाद है बेलराइज, नानसी जी बोल रही है 167 पे ले रखे हैं, व्हाट टू डू? बेल राइस। आपने वो उस दिन बोला था ना कि वो जो गिरावट, मैंने बोला था कि गिरावट आएगी, तो आपने बोला था कि मैं नहीं बेचूंगा। तो वो देखो, वो हाँ, बिल्कुल सही हो गया, वो बिल्कुल ऊपर 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 की तरफ निकल गया। तो आई गो बाय प्रीवियस एग्जांपल्स। मैं हाँ, मुझे लगता है, पर नहीं चलता हूँ मैं। वो आर्ली चार्ट पे भी एकदम से, सर वो जो हाँ चलो, वो जो आर्ली चार्ट पे भी एकदम से नीचे आया था वो, लेकिन ऊपर 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 पे चला, तो आपकी ये भविष्यवाणी कुछ सही सटीक बैठ गई। नहीं नहीं सर, मेरी भविष्यवाणी नहीं, प्रीवियस एग्जांपल्स में ऐसा हुआ था। मैंने आपको हाथों हाथ 2-3 एग्जांपल भी दिखाए थे, अभी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं। तो अभी क्या करना 172 चाहिए? का क्लोजिंग स्टॉप लॉस, 100, प्रिसीजन वाया डे हाई। भाई इसको पूछो यार, हर मंडे का हो गया ये है। 172 का इस पे स्टॉप लॉस लगाना है, और प्रिसीजन वायर को खरीदना है। हाँ, ये क्या अगर वो सारे वाला नियम हमने दे दिए होते। कारण? वीकली पे बताया था आपने मेरे को। नहीं, वीकली पे हाँ, तो आपने बोला था जैसे ही कि इस टाइट बड़ी रेंज वाली होगी। कैंडल के अंदर काम हो रहा है। हाँ, तो जब बड़ी वाली कैंडल के अंदर काम हो रहा है तो उसको कैसे खरीदें? क्या, अरे 3 टाइट वीक से ब्रेकआउट दे रहा है, अभी नहीं रिस्क लेंगे? एक बात बताइए, वीकली पे आप ये बोल रहे हो बड़ी ब्लैक कैंडल के ब्रेकआउट के बाद खरीदना है। आप मेरे को गारंटी लिख के दो अपना मकान की, ब्रेकआउट के बाद टारगेट। जब नहीं है गारंटी, तो मैं यहाँ पे नहीं गारंटी है, वहां पे गारंटी नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा है तो यहीं पे ट्रेड कर लूंगा। जब ओके। गारंटी किसी चीज की है ही नहीं, तो मैं लोएस्ट रिस्क पॉइंट एंट्री लूंगा। ओके, फिर है रिको ऑटो, अंशुल जी, मिस्टर विकास जी पूछ रहे हैं। रिकॉर्ड तो हमारे टारगेट हो गए सर, हम बुक करके खाली हो चुके हैं। अब शाम निकल गया, लकीर मैं नहीं पीट रहा हूँ। आपको पीटना है पीटिए। मैं जब तक 3-4 दिन टाइट रेंज नहीं बन रही है तब तक कुछ नहीं कर रहा हूँ, या वीकली पे टाइट रेंज नहीं बन रही तब तक मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सर एक हफ्ते के बाद ही टाइट, 2 हफ्ते के बाद आप टाइटरिंग छोड़ देते हो क्या? मतलब मोमेंटम छोड़ देते हो 2 हफ्ते में? 2 हफ्ते बाद तीसरे हफ्ते में टाइटरेंट बनने शुरू हो जाएगी? 3 to 5 बार्स की मूव होती है। थर्ड अप ओके। वीक है रिको ऑटो में। 3 to 5 बार में 3 बार निकल चुके हैं। अब रिस्क क्या है? 2 हफ्ते कंसोलिडेशन की, 2 हफ्ते कंटिन्यूस 50-50। हम्म। जब 50-50 प्राइस एक्शन हो गया तो मैं क्यों करूंगा? ओके। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 77 के भाव पे रखे 1250 शेयर्स। फैजल ये खान जी। देखो, हमारी आईटी टीम ने 1 2 3 4 5 फेक प्रोफाइल अपडेट किए हैं इनको रिपोर्ट करने के लिए। ट्रेडिंग मेंटर, ट्रेडिंग मेंटर, ट्रेडिंग मेंटर। पता नहीं कौन कौन मेरे नाम से फेसबुक प्रोफाइल बना के रखा है। एक तो मेंटर बना दिया आपको, देखो उसने हिट हो गया, आपके नाम पे पैसे भी बना रहा है। मेरे को तो अक्षय कुमार का वो मीम याद आता है, कीड़े पड़ेंगे तुझे कीड़े। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पर वो है कि ये आपको हिट कर रहा है वो मेंटर के नाम से सर। पैसे बना रहा है हालांकि वो आपके नाम पे, देखा, आपके नाम से कोई पैसे भी बना रहा है, सोचो। हाँ, तो आप मोबाइल नंबर पीछे डालने नहीं देते हो कि आदमी फोन करके पूछ लो? मेरे को तो लगता है आप ही बनाए हो। नहीं नहीं, मैं क्यों बनाऊंगा, मैं तो खुद। तभी नंबर डालने नहीं देते हो कि आदमी इतना पूछ लो, बड़ा ऑडिट कंफर्म हुआ है कर इस बार, ले कि इतना बड़ा आपकी हुआ, है कि नहीं। सेबी सेबी के कंप्लायंसेस। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट इज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नैन्सी जी, गुड मॉर्निंग, आपका ऐसा बेल है, राइज। कंप्लायंस के नाम पे कुछ भी मत बोला। इतना कंप्लायंस तो मैंने ही पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं चैट जीपीटी से पढ़वा लेता हूँ। अब तो मेरे पास जेमिनाई प्रो और ग्रॉक प्रो भी है, पेड वाला। सर ये वो ले लो ना, ये सब एयरटेल वाले परप्लेक्सिटी दे रहे हैं, और वो जियो वाले दे रहे हैं, वो दूसरे वाला क्या दे रहे हैं, वो हाँ, मेरे जियो पास वाले। है जेमिनाई प्रो, गूगल हाँ, जियो वाला। जियो वाला। ओके सर, फ्री है वो वैसे अभी? अरे बहुत मस्त चलता है। चैट जीपीटी भी इस समय फ्री है।
एक साल का, एक साल बाद का आप वो पैसा देने का कमिटमेंट करो तो एक साल फ्री दे रहा है। 1 साल बाद कितना पैसा देना पड़ेगा? 399 रुपए मंथली। अभी तो खाली यूपीआई आईडी देना है उसको, एक कितना पैसा हम तेरह डेटा पे खर्च कर रहे हैं सर? इतना कौन सा हमने डेटा कर करके हमने कोई बन जाना अंबानी? तेरह अरे 13 महीने बाद पैसा कटना है, 12 महीने बाद यूपीआई आईडी वापिस ले लेंगे उससे। ये गजब काम है वैसे, ऐसा ही कोई काम करना चाहिए। लत लगा दो उसके बाद फिर ऐश करो। अच्छा। अरे वो जुआरी 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 जुआरी। जुआरी कौन से वाला? अबे यार इसको बोलते पहले बंदे को इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग तो बता दो मूड सर, वो खराब है। फैजल खान जी ने इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग भी रखा है, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग। प्रिसीजन वायर निकल गया, यात्रा निकल गया, एक्चुअल इंजन निकल गया, जुआरी निकल रहा है। सर आपने बताने नहीं इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग, जुआरी एग्रो। जुआरी पता नहीं, जुआरी 325 रुपए वाला। हाँ हाँ। यही। डेली लगाओ, डेली पे देखो। वीकली पे इनसाइड बार का ब्रेकआउट है और डेली पे फ्लैग का ब्रेकआउट है। पीछे की ओवरहेड सप्लाई मेरे को अनकंफर्टेबल कर रही है, तो मैं बाई नहीं दे रहा हूँ। अब वो बता दो ये इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग 77 पे ही ले रखा है। 85 तक जा रहा है, डेली पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट है, पे 3 इनसाइड बार है, 85 तक तो चला जाएगा। श्रीजी शिपिंग बॉटम लाइन क्या होगा, बाई करें कि ना करें? मेरे को नहीं श्रीजी पता सर, शिपिंग। मेरे को टॉप लाइन बॉटम लाइन ये सब नहीं पता। वो विलियम ओनिल खाली ईपीएस और सेल्स पढ़ा के गया है, मैं उतना ही पढ़ता हूँ। सीजी शिपिंग की इस समय तो कहानी खत्म है। हालांकि डेली पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट है, डेली लगाओ। एक फ्लैग का ब्रेकआउट था परसों वेटनेसडे को, और फ्राइडे को पुल बैक था। आज वापस 10 मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दोनों को रिटेस्ट किया ओपन लो के साथ। अगर ले ही रहे हैं तो आज का लो स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। आज का लो स्टॉप लॉस ना लगा पाए तो इस शेयर से एकदम दूर रहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस कटा तो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। और ये पैसे देके एक सवाल आया था, वो वाला सवाल कहाँ चला गया? इसलिए बोलता हूँ कि पैसे देके मत पूछो, वो वाला ले लो ना। और सब्सक्रिप्शन प्लान है, 3 सब्सक्रिप्शन प्लान बेच तक के, वो वाला ठीक है फिर अरे भी। अल्लाह पैसा क्या दिया है सरकार के, देख लो सर, इतना मतलब सर कहाँ चला गया वो, कैसे पता लगेगा? वो कमाई है। वापस वापस ही नहीं आ रहा वो वाला सवाल। पर नीचे करके देखो ना, खून पसीने की आशुतोष जी, कमाई है। आशुतोष जी ने 100 रुपए का सगन डाला है। बोल रहे हैं डीसीबी बैंक के चार्ट एनालिसिस कर दीजिए सर। डीसीबी बैंक पे अच्छी मोटी पोजीशन बना रखे। अभी क्या करना चाहिए डीसीबी में? डीसीबी बैंक 100 रुपए वाला नहीं है सर। 100 रुपए इन्होंने हमें दिए हैं। 1000 रुपए वाला स्टॉक है। 169 डीसीबी बैंक, अब इसको कहां तक खींचे? डीसीबी मंथली लगाओ, मंथली या वीकली, मंथली लगाओ ज्यादा अच्छा दिखेगा। ब्रेकआउट है। मंथली पे ये ब्रेकआउट दिया था 150 का, हाँ ये जो लाइन लगी है आपकी। अब प्रॉब्लम ये है कि पीछे की जो ओवरहेड सप्लाई है ना 2019 वाली, हाँ। वो बहुत अच्छा इसको मूव नहीं लेने दे रही है। अगर ये ओवरहेड सप्लाई नहीं होता ना तो अभी तक ये 240 निकल गया होता। 196 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वो निकला तो फिर 234 ऑल टाइम हाई। बाकी स्टॉक ठीक है, स्लो एंड स्टडी चलेगा। इसकी बड़ी मूव 234 के बाद बनेगी। इसी समय अगर लेना है ना तो करूर वैश्य बैंक ज्यादा अच्छा था। तो ये फ्लैट खराब कहां पर हो जाएगा? खराब ये डीसीबी बैंक खराब कब होगा? खराब हो जाएगा 150 के नीचे, 148 के नीचे। उसके पहले तो कोई ऐसा वो पैटर्न ही नहीं बना है। एक्सट्रीम एग्रेसिव अगर लेना है तो 50 डे मूविंग एवरेज 165 के नीचे। ओ, ये तो 165 के नीचे। 165 तो बहुत पास है सर। चलो 165 के नीचे लगाओ स्टॉप लॉस। गड़बड़ हो जाएगी। 155 ही ठीक है सर, 155 के नीचे खराब होगा, लेकिन जो ऊपर जाएगा तो अभी ओवरहेड सप्लाई है 196 के आसपास, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है 196 200 के आसपास रेजिस्टेंस है। और स्टॉक तेज है, लेकिन इससे बेटर स्ट्रक्चर करूर वैसे, पर करूर वैसे तो बहुत खिंच गया। आप ही तो कहते हैं वो एटीआर एक्सटेंशन हो रखी है और ये सब। करूर वैसे में नहीं आ रही क्या वो एटीआर एक्सटेंशन? ये तो 260 के लेवल पे पहुंच गया, 1 वे ट्रैक पे है ऊपर। मुझे लग रहा है कि इस समय कॉल कर रहे हैं लैंडलाइन वाली। तो एमएमटीसी, हिंद कॉपर, एचएफसीएल, एचईजी, ग्रेफाइट, सेल, स्वान, ये सब स्टॉक्स हैं ऊपर। कुछ कुछ फर्टिलाइजर कंपनियों के स्टॉक्स भी आने लग गए हैं ऊपर। जैसा सोचा था वैसा वैसा ही हो रहा है समय स्टॉक मार्केट पे। एक स्टॉक और गदर चल रहा है, वो है हुडको। ये भी रडार पर रहेगा। और ग्रेफाइट से जुड़ी जो कंपनी है वो भी। ग्रेफाइट कैसे छूट जाएगा? अरे यार कहीं ग्रेफाइट में, अभी देखता हूँ ग्रेफाइट और एचईजी में कहीं इस बार ब्रेकआउट आने वाला, तो स्मिता जी के पोर्टफोलियो में भर भर के पड़े हुए हैं। तो स्मिता जी आप कहीं पर भी हो दुनिया के किस भी कोने में हो, एक बार जरूर देखेंगे आज एचईजी और ग्रेफाइट वाले स्टॉक्स। अंशुल जी क्या आप हमारे साथ हैं?
रुको, HG हाँ करते हैं। सर, हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, आप कर लो आराम से बात। बस वो म्यूट कर देना। HG। एक बोला भेज दो ना, उसी में देख लेंगे। नहीं नहीं, अब आप म्यूट नहीं हो आप। अब आप म्यूट ही नहीं हो। अंशुल जी म्यूट म्यूट। ठीक। अंशुल जी ने म्यूट करना अब। अंशुल जी इज तो देख लेना, 2 मिनट शो कंप्लीट। टॉकिंग। सर एचईजी सर, में वीकली पे हाई लगाओ। मैं HG दो पूछ नहीं रहा दिसंबर था, एक मिनट रुको तो, रुको रुको रुको, पहले करूँ वैसे में आपका ATR एक्सटेंशन नहीं हो रहा क्या? नहीं, अभी कहाँ। अभी तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास खड़ा है। अच्छा, तो चलता ही जाएगा, अभी और तो वैसे चलते ही जाएगा। 50 डे कहाँ पे है, 214 पे है। एटीआर, एटीआर कहाँ है, एटीआर, एटीआर 14 डे एटीआर इज 7 रुपीज। 7 into 10, नहीं 7 into 7 ही कर लो, 49 प्लस 50 डे मूविंग एवरेज कहाँ पे है, 214 बराबर है, देख लो 260। 293। 293 अगर आज पहुंचे तो एटीआर एक्सटेंशन आएगा। ओके सर, अब आ जाते हैं वो ग्रेफाइट एटीआर वाले। एक्सटेंशन के नाम से याद आया, हिंद कॉपर पे है। एटीआर एक्सटेंशन हिंद कॉपर हिंजिंग दोनों पे है। तभी देखो हिंद कॉपर ओपन हाई खुला है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। क्लियर, एटीआर एक्सटेंशन हाँ दोनों पे, हिंद कॉपर हिंजिंग दोनों पे। अच्छा, अब आ जाते हैं सर HG। और इस बार तो आप जाना ही मत, मतलब 2025 में अगर अब ब्रेकआउट ना हुआ तो पहले हमको करवाना है किसका? नहीं, हमको तो कराना है उसका, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट इंडिया, ग्रेफाइट इंडिया का ब्रेकआउट करवाना है सर, मैंने सब मार्क करके रखा सर हुआ मैं है ये। ग्रेफाइट की जगह एचईजी ज्यादा प्रेफर करूंगा। रीजन बीइंग, ग्रेफाइट ठीक है 350 और 168% डीपीएस ग्रोथ मार्च और जून में था। सितंबर में फिर इनने मतलब कर दिया, -43% डीपीएस ग्रोथ। प्रॉफिट नीचे आ में है गया। लेकिन माइनस ग्रोथ है। तो अभी ये जो इतना बड़ा ट्रायंगल सा जो बना हुआ है। नहीं नहीं, ट्रायंगल नहीं देखूंगा मैं देखूंगा आप इसमें कपनैंड लगाओ या वीसीपी लगाओ, आप वीकली 23 सितंबर 2024 के आई से लाइन लगाओ। देखो आप देखो, अब देखो एक बार देखो। 23 सितंबर 2024, नहीं इतना बड़ा ट्रायंगल सर सर आज आप ही कहाँ तो बनेगा। गिनवाते हो, 2018 में नुकसान हो गया था, मैं वहीं से खींच दी। नहीं नहीं, ट्रायंगल इतना बड़ा, एक्चुअली ट्रायंगल क्या होता है ना, इतना अगर एपेक्स के इतना अंदर चला गया ना तो ट्रायंगल खराब हो जाता है। 2/3 ही ट्रायंगल के अंदर जाना चाहिए, उससे ज्यादा गया तो ट्रायंगल इनवैलिडेट है। इसलिए ट्रायंगल नहीं देखूंगा, एपेक्स के एकदम अंदर घुस चुका है ये। आप लगाओ 23 सितंबर, हाँ ये लाइन जो लगी है, ये पैटर्न है। आप एचईजी देखो, ज्यादा क्लीन पैटर्न है। वीकली पे। हाँ वीकली पे 2 दिसंबर 2024 के हाई से, हाँ वो बड़ी कैंडल के हाई से लाइन मार दो, जो हाई एकदम हाईएस्ट हाई बनाई है। ये ये क्लीन है, ये पैटर्न भी क्लीन है। और पिछले 2 क्वार्टर में 242 और 37% डीपीएस ग्रोथ है। 3 क्वार्टर में 13-14-13% सेल्स ग्रोथ है। 4 क्वार्टर पहले 6% ऑपरेटिंग मार्जिन थी, जो 9 हुई, फिर 8 हुई, फिर 9 हुई, तो 9% के पास स्टेबल है। अगर 617-30 का ब्रेकआउट दिया तो आप लोग प्ले कीजिएगा, आपको मिलेगा टारगेट 764 रुपए का। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आ जाए बस किसी तरीके से, मतलब दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि ना हमारे एक व्यूअर है सुनीता जी, उनके पास बहुत सारे भर कर रखे हुए हैं चीज और ये सब। तो इस बार अगर ऐसा ब्रेकआउट कोई होना बात हुआ तो नहीं इससे बढ़िया चांस कुछ नहीं, क्योंकि मेटल्स में ग्लोबली तेजी आ गई, तो ये सब, ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वगैरह वाली कंपनी, ये कैसे पीछे पीछे छूट जाएंगे बताओ। तो यही चांस है। अच्छा, अब एक के बाद बैक टू बैक ले लेते हैं सर क्वेश्चन फटाफट से, क्योंकि धड़ाधड़ क्वेश्चन आ रहे हैं। नैन्सी जी बोल रहे हैं CRAMC को पूछ लो, CRAMC, कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट। सर, ये एमसी वाले स्टॉक ना छोड़ दो, ऐसा ना हो फंसा के निकल जाए। 322 का 320-60 का रेजिस्टेंस है, वहीं पे जाके आज अटका है। अगर वो निकला तो फिर ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। सागर जी बोल रहे हैं एथर एनर्जी 720। एथर एनर्जी हमारा इंटरेस्ट में जरूर है। काउंटर 710 रुपए के ऊपर अगर टिका तो फिर 765-790, ये मेरे इंटरेस्ट में जरूर है काउंटर। गगन खेमानी जी बोल रहे हैं आई हैव ग्राविटा 1927। ग्रेविटा में कुछ हो नहीं रहा सर। वीकली लगा, मंथली लगा के देख लो। मंथली पे ये जो कैंडल बनी थी, तो मजेदार है तो। मंथली पे अप्रैल 2025 की जो कैंडल बनी है उसी के अंदर पूरा काम हो रहा है। जब तक उसके बाहर नहीं निकलता है तब तक कुछ होगा ऐसा लगता नहीं है मेरे को। 1927 इनका वहां तक तो आई, मतलब उसको तो ऊपर ही जाएगा। तो अभी सर वैसे ये ना बजट से, बजट का स्टॉक है, कहीं चल पड़ा तो गदर मचा देगा। 1927 का लेवल कुछ है इंपॉर्टेंट लेवल उन्होंने खरीद रखे हैं?
अभी होल्ड कीजिए सर, मंथली चार्ट मंथली लगाइए, देखिए डेवलप हो रहा है। अप्रैल 2025 के अंदर ही पूरा काम हो रहा है। जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं मिल रहा तब तक कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो फिर ओके। रिवर्सल कर देगा। एनबीसीसी 110 के लेवल पे है, आपकी राय सर अभी संडे एनबीसीसी? रात को आ जाया करो, मंडे सुबह जल्दी आया करो। 125 हो गया 10 एनबीसीसी। बजे तक। अरे 10 भैया, बजे और तक। भैया ये तो गैप अप है 2.5% ऊपर। कौन सा? एनबीसीसी। ओपन हाई भी है, ये भी ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो 110 पे ले रखा है सर। मंथली इनसाइड बार का ब्रेकआउट है 119 पे, 130 रुपए का पहला टारगेट है। 130 निकला तो 137। ओके, उसके बाद है ब्लैक बक 697। ब्लैक बग 665 के ऊपर चला तो तेजी आएगी वीकली पे कंसोलिडेशन में। उसके बाद है ग्रैन्यूल्स 564। ग्रेनुअल्स एक्सटेंडेड है, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। वीकली मंथली पे बड़ा रेजिस्टेंस 626 हिट किया है। आरजे आरजे नाम से आईडी, वो बोल रहे हैं सम्मान कैपिटल पे आपका व्यू? सम्मान को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, और 138 टूटा तो ये एकदम सम्मान खो देगा 114 रुपए तक। ओके, एनएसआईएल क्या चीज होती है? अरे वो नेशनल एल्यूमिनियम नहीं, स्टील। नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट। अरे ये होल्डिंग कंपनी है उसकी। अरे किसकी है यार, नाम ही भूल गए। ओ से कोई वो है ना। किसका अभी है? इस पे क्या होल्डिंग करना कंपनी चाहिए? है, जब तक कोई नया आईपीओ नहीं आ रहा ओपी तब तक। जिंदल ग्रुप की है? हाँ, ओपी जिंदल ग्रुप को। नालवा तो अभी सन्स। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जब तक कोई नया आईपीओ या नया कुछ नहीं आता तब तक कुछ नहीं होगा। होल्डिंग कंपनी है, सेबी के उसके बाद सब फेयर वैल्यू पे आगे ट्रेड कर रही हैं, अभी तो करने कुछ नहीं है। KRKFNSH 657, KSCL कावेरी सीड में एंट्री कर रहा हूं आज। KSCL कावेरी सीड, सर आपकी राय? केसीएल में कुछ है नहीं सर एंट्री करने के लिए। फॉलिंग 10 मंथ 10 वीक मूविंग एवरेज पे है, मैं तो छेड़ूंगा। ओके, मिस्टर नरवाल साहब बोल रहे हैं कि जिंदल, ओ ये तो आपने बहुत ऊपर वाले स्टॉक्स पूछ लिए सारे सर। जिंदल 100 209। जिंदल। जिंदल 100 209। जिंदल 100। वन 172 पे 50 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक जा सकता है। वो निकला तो 188, जहाँ पे नहीं, 188 नहीं, 186 88 जो वीकली पे या मंथली पे ब्रेकडाउन पॉइंट था, वहां तक पुल बैक ले सकता है। मतलब बहुत तेज गति से ऊपर जाएगा, इसकी संभावना कम है। अरे वीकली चार्ट लगाओ ना। 61 हफ्ते में 60% गिरा है। ओके। कौन है? उस तो अवॉइड है अभी। अभी मतलब ऊपर आ जाए तो फिर बेचने के बारे में सोच रहे हैं, इनकी खरीदी बहुत ऊपर की 209 की। फिर है टाटा पावर 253। टाटा ये पावर में कुछ नहीं होगा सर। टाटा पावर मंथली चार्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है, या तो हम्म निकले ऊपर में 416 75 तो तेजी आए, या फिर तुड़ैया फुड़ैया करे 368 के नीचे, तो फिर 50 मंथ मूविंग एवरेज 313, जिसकी मेरे को नो उम्मीद। मेरे हिसाब से रेंज में ही चलेगा 350 416, और एक आध साल। जैसे जियो फाइनेंस जुलाई में जून में हमने बात की थी, जून से लेके अभी दिसंबर आ गया, कुछ नहीं कर रहा। ओके, अनिल अनेजा जी बोल रहे हैं जीपीआईएल है इनके पास, आपकी राय? गोदावरी पावर एंड इस्पात। जीपीआईएल हमने डिस्कस किया था, ठीक ही था। जीपीआईएल जीपीआईएल डेली चार्ट पे टाइट रेंज से आज ब्रेकआउट देने की कोशिश है। जीपीआईएल आप मंथली लगाओ, मंथली 1 जुलाई 2024 के हाई से लाइन मानना। हाँ लगी तो है, बस वही रीटेस्ट एंड मूव। ब्लैक कैंडल हाई निकला तो बड़ी तेजी आएगी। अगर लेना है तो यहीं पे ले लीजिए, करंट मंथ लो का स्टॉप लॉस लेके। उसके बाद पैरादीप फॉस्फेट्स, शॉर्ट टर्म टारगेट। ये तो परफेक्ट पंप एंड डंप हो गया सर। अपोलो, पारादीप। पारादीप 196 पे आपको याद है ना, कितनी बार मैंने बोला था निकल जाओ। यस। 155 और 126 आएगा। 155 के बाद बेस बनाया है, आज 50 डे मूविंग एवरेज पे अटक रहा है।
अगर निकाला 165 तो एक डेड कैट बाउंस 180 तक आएगी, बट दिस इज ए सेल ऑन रैलीज 125-80 का टारगेट अभी भी खुला हुआ है। इसी का एक भाई लगा लो अपोलो माइक्रो, आप देखो 318 पे बाइंग क्लाइमेक्स लाइव दिखाया था विथ एटीआर एक्सटेंशन, सीधा 281। ये 300 डबल एल है, वहां का लो जहां आपका माउस है उससे तीसरी कैंडल लेफ्ट पे, राइट 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 राइट, यही ये लो जब टूटा था तब एटीआर एक्सटेंशन और बाइंग क्लाइमेक्स का हाई टूट रहा था। 221 का टारगेट था जो कंप्लीट किया है, पुल बैक ले जब सेलिंग आएगी तो 221 तोड़ के 162 तक आ जाएगा। अब तो हो गया 262 221। अभी पुल बैक है सर, अभी तो एक राउंड पिटाई अभी इसकी बाकी है। उसके बाद है संदूर मैग्नीज संदूमा। संदूमा खेल खत्म है अभी, संदूमा फिलहाल खेल खत्म है सर, मतलब एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म है, 3 अप वीक्स। अभी जो आप कौन सा स्टॉक में से पूछ रहे थे, वीकली लगाओ कि 3 हफ्ते बाद छोड़ देते हो क्या? आप देखो चौथे हफ्ते क्या हो रहा है संदूमा में, कुछ नहीं, 3 अप वीक्स हो चुके हैं। अब यहां से 2 हफ्ते 3 हफ्ते टाइट रेंज अगर बनाता है तो फिर 3 हफ्ते की मूव प्ले मिलेगी। और एक है जीएमडीसी, ये भी फिर आप जीएमडीसी अभी तो डिस्कस किया, जीएमडीसी अगर 618 कुछ लेवल था ना, हाँ 618 निकला तो बड़ी तेजी में आएगा, मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हो जाएगा। ओके, शो को वाइंड अप करने का समय हो गया है। कोई सवाल? जल्दी जल्दी कर दो, मेरे गोल्ड का सौदा भी नहीं मिल रहा है। गोल्ड पे आपने बाय करना है आज? नहीं नहीं, ऑप्शन बेच के गया था मैं, ऑप्शन एक्सपायरी। मैं एक सिंपल ट्रेड आपको बताता हूँ, हाँ। कमोडिटी ऑप्शन अगर आपको ट्रेड करना है महीने में केवल 4 बार कीजिए। जिस दिन गोल्ड मिनी या गोल्ड मतलब गोल्ड मिनी, गोल्ड सिल्वर मिनी, सिल्वर, ये 4 हो गए, फिर नेचुरल गैस, क्रूड नहीं, क्रूड ऑयल में इतना प्रीमियम नहीं रहता है, ये 5 ये 5 एक्सपायरी। अगर मान लीजिए आज एक्सपायरी है ऑप्शन की, एक पिछली शाम को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास थोड़ा सा डीप आउट द मनी अपनी सेफ डिस्टेंस लेके बेच के जाइए, सुबह आधे खुलते हैं। अब गोल्ड देखो, खुला 157 रुपए ऊपर है, 1,40,000 का पुट बेच के गया था, 29 रुपए नीचे खुला है। अच्छा, लास्टली से सुप्रिया लाइफ साइंसेज बता दीजिए, सुभाष जी पूछ रहे हैं इस पे क्या करें? सुप्रिया सुप्रिया पे कुछ हो नहीं रहा सर, मंथली चार्ट लगा लो या वीकली लगा लो। ये जो बड़ी कैंडल बनी थी 18 नवंबर की, अब जब तक इसका हाई नहीं क्रॉस हो रहा है तब तक सुप्रिया अटका हुआ है। 832 इसके ऊपर निकला तो बढ़िया तेजी आएगी। ये डेली पे देखोगे खराबी दिखेगा, मंथली या वीकली पे देखो तब सही दिखेगा। सर लास्टली 100 रुपए वाला एक सवाल, अच्छा वीकली मंथली पे देखना है? हाँ, ये वाला। ये ओके, अभी लास्टली पैसे देके सवाल पूछ लिया, लास्ट क्वेश्चन लेंगे। के नाम से जो आईडी बोल रहे हैं, मिधानी सेड में टुडे, एक बार देखते हैं। मीधानी, हाँ ये तो सब पैसा देके पूछो तो ही जवाब दूंगा, नहीं तो मैं तो पीएसयू छेड़ने ही वाला नहीं हूँ। मिधानी 340, मिधानी सर, इन्होंने बाय कर लिया था पिछले सत्र में। मैं बता रहा हूँ, मिधानी आप वीकली करो पहले, ठीक है। अब आप लो लगाओ एक 22 जुलाई 2024 से, ये एच है जहाँ पे मिधानी का, एच है जहाँ पे, ए है जहाँ पे, ए मिधानी का ए, हाँ ये उसका लो, और लेफ्ट 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 4 कैंडल लेफ्ट। सर ये तो आ ही गया, ये वाला। अच्छा, ऊपर से जहां से छूटा है, ओके। हाँ हाँ, ये लास्ट लास्ट बाई बिफोर द सेल था, हम्म, वही रिजेक्ट हुआ, पुल बैक में वही रिजेक्ट हुआ। अब यस। आप एक लाइन लगाओ 25 अगस्त 2025 पे, ये लास्ट बाई बिफोर द सेल, और लेफ्ट और राइट 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 राइट, नॉट लेफ्ट, राइट राइट, यही, और राइट, और 2 बस ये कैंडल, काफी है। हाँ यही। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, पुल बैक में कहाँ रिजेक्ट होना चाहिए, पुल बैक में कहाँ तक जा सकता है? 359 358। जवाब आप ही के पास है, 357.4। हम्म, वहीं पे 50 वीक मूविंग एवरेज है, 20 वीक, 50 वीक, 10 मंथ, 20 मंथ,
सब वहीं पे है मूविंग एवरेज। सर ये हिंडाल्को पे शॉर्ट करते जा रहे हैं, पर बोल रहे हैं चलो अब ऐड करेंगे शॉर्ट ऑन हिंडाल्को, ये बोल रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। एटीआर एक्सटेंशन है। होप इज नॉट अ गुड ट्रेडिंग प्लान, मैं इससे अलावा कुछ नहीं बोल सकता। हिंडाल्को 557 के आसपास से 1,000 रुपए बता रहा हूं, मैं अभी भी 1,000 रुपए मान के ही चल रहा हूँ। और के एस होप सी इज एल। नॉट ए गुड ट्रेडिंग प्लान, इतना बढ़ गया और कितना एक मिनट, क्यूपिड लगाइए। नहीं नहीं, वो तो मेरे को पता है सर, वो तो कहानी कुछ और ले गए आप, क्यूपिड में तो कुछ और ही कहानी है। अरे बाप रे ठंडी बाप। ठंडी बहुत है। हाँ, इतना बढ़ गया और कितना बढ़ गया, मैं अब कहाँ कहाँ तक शॉर्ट करते इसको। इसको शॉर्ट नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज कैश। क्यूपिड आप बोल रहे हो, कहानी कुछ और है। आप लगा लो रेड गेन। रेट गेन तो नहीं चला होगा। अरे मैं बता तो, रुक तो जाओ। 2023 का डेटा देखो, 2023 में इतना बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, मैं अब कहाँ कहाँ इसको बेचते। हाँ, पर एक फॉर्मेशन होनी चाहिए जहां पर कुछ वो हो कि कोई एक स्ट्रक्चर चेंज लोअर हो रहा हाई है। बनेगा, कोई एक लास्ट बाय बिफोर द सेल टूटेगा, उसके बाद ना तब। आप शॉर्ट करना स्टार्ट करोगे। रेड गेन में यहाँ जहां आपका माउस था, लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये टूटने के बाद आपका क्लियर हुआ था कि यहाँ रेड गेन अब सेल पे आया है। सही है, लेकिन सर अब तो बाई पे आ गया फिर। नहीं, अभी बाई पे नहीं आया है, लेकिन हाँ कह सकते हैं बाई पे है, लेकिन अभी 10, 20, 50 वीक मूविंग एवरेज जब तक बिल्कुल टाइट नहीं हो जाते तब तक मैं नहीं करूंगा इस पे। ओके, लास्टली सर क्या पूछा है लास्टली, हाँ के एस सी एल फिर से पूछा है, कावेरी सीड। मैं तो कुछ नहीं कर रहा सर इसमें, 10 वीक मूविंग एवरेज सर पे खड़ा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सर बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बाजार तो बहुत ही हिचकोले खा रहा है। सब सोने चांदी की तरफ ही देखी जाएंगे तो फिर निफ्टी की तरफ कौन देखेगा। निफ्टी देख लो, बोल ही रहा था मैं, सेलिंग रेंज में है, वहां से सेल मिला भी है। ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा मार्केट अभी थोड़ा सा। वो जो कॉल वाले थे उनसे तो भैया ये ईयर एंड है, ईयर एंड पे नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है कल। अगर उछाल आता है कोई भी तो निकल जाओ, लेकिन तो अभी की एक रेंज एक जो एक आज। एक, एक, एक ट्रेड सेटअप आपको दिखाता हूँ, निफ्टी डेली लगाओ। सर टाइम हो गया। अरे छोड़ो टाइम का, निफ्टी डेली। 10 है। हाँ हाँ, अब ये जो 3 कैंडल हैं, 19, 22 और 23 दिसंबर, हाँ ये जो एफईजी आप मार्क की हो इसको बड़ा कर लो, पूरा तीसरी कैंडल हाई तक ले जाओ इस बॉक्स को, तीसरी कैंडल हाई तक, 150 तक ये। लो लो। हाँ और ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, बस बस थोड़ा नीचे, उसके लो तक, उसके लो तक, वो ब्लैक कैंडल के लो तक। हाँ ये आपका बुलिश एफईजी था, इसमें आपको बाई करना था। अब क्या हुआ, फ्राइडे के सेशन में बुलिश एफईजी के अंदर आके क्लोज कर दिया, यानी ये बुलिश एफईजी और गैप दोनों ऑलमोस्ट नेगेट हो गए। गैप अभी नहीं हुआ है हालांकि, गैप गैप इज एट 25,993। हम्म। तो एक बार 25,993 टूटा, ये बस बस ये बॉक्स के नीचे जैसे ही सरका, हर तरह के बुलिश आर्ग्यूमेंट आपके खत्म हो जाएंगे। आपका टारगेट क्या खुलेगा, 18 दिसंबर का स्विंग लो। तो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहां पे आता है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इस समय बुल साइड में है ही नहीं, क्योंकि बुलिश सेटअप फेल हो रहा है। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बेरिश साइड में आता है। बेरिश साइड कहां पे, 19 दिसंबर के हाई पे जो गैप है उसके नीचे, यही इसके हाई पे जो गैप है इसके नीचे, इसके नीचे पिछली कैंडल लो तक का आपका क्लीन एकदम लीस्ट रेजिस्टेंस वाला एरिया है शॉर्ट करने के लिए। और अगर ऊपर निकल गए तो इस वाले लेवल के छब्बीस हजार एक सौ उसके तीस लिए अभी बहुत बहुत मेहनत चाहिए, अभी बहुत मेहनत चाहिए। ठीक अभी है। कल का हाई क्रॉस होना जरूरी है, बुलिश एफईजी बनना जरूरी है, अभी बहुत स्टोरी डेवलप होनी है उसमें बाकी है बुलिश साइड के लिए। मैं अभी सिर्फ वन साइडेड मूव पकड़ के चल रहा हूँ कि इसके गैप के नीचे अगर टिका 75 मिनट पे, 25,993 इसके नीचे टिका तो मैं शॉर्ट्स लूंगा, वो भी सर कोई बस ये डिस्क्लेमर, 18 दिसंबर की लो तक। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से। नहीं, मेरे स्टॉक आज डिस्कस नहीं हुए हैं, बाकी जो सलाह आपको दी है वही सबको दी है। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे पूरी बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हस्त विस्ता।